पूर्णा को अपने घर से निकलते समय बड़ा दुख होने लगा। जीवन के 3 वर्ष इसी घर में काटे थे। यही सौभाग्य के सुख देखे, यही वैधव्य के दुख भी देखे। अब उसे छोड़ते हुए हृदय फट जाता था। जिस समय चारों कहार उसका असबाब उठाने के लिए घर आए, वह सहसा रो पड़ी। उसके मन में कुछ वैसे ही भाव जागृत हो गए जैसे शव को उठाते समय शोकातुर प्राणियों के मन में आ जाते हैं। यह जानते हुए भी कि लाश घर में नहीं रह सकती, जितनी जल्द उसका दाह संस्कार क्रिया हो जाए उतना ही अच्छा है। वे एक क्षण के लिए मोह के आवेश में आकर पांव से चिमट जाते हैं और शोक से विह्वल होकर करुण स्वर में रुदन करने लगते हैं। वह आत्म प्रवंचना जिसमें अब तक उन्होंने अपने को डाल रखा था कि कदाचित अब भी जीवन के कुछ चिन्ह प्रकट हो जाएं, एक पर्दे के समान आंखों के सामने से हट जाती है और मोह का अंतिम बंधन टूट जाता है। उसी भांति पूर्णा भी घर के एक कोने में दीवार से मुंह छिपा कर रोने लगी। अपने प्राणेश की स्मृति का यह आधार भी शोक के अपार सागर में विलीन हो रहा था। उस घर का एक एक कोना उसके लिए मधुर स्मृतियों से रंजित था। सौभाग्य सूर्य के अस्त हो जाने पर भी यहाँ उसकी कुछ झलक दिखाई देती थी। सौभाग्य संगीत का अंत हो जाने पर भी यहाँ उसकी प्रतिध्वनि आती रहती थी। घर में विचरते हुए उसे अपने सौभाग्य का विषाद में गर्व होता रहता था। आज सौभाग्य सूर्य का वह अंतिम प्रकाश मिटा जा रहा था। सौभाग्य संगीत की प्रतिध्वनि एक अनंत शून्य में डूबी जाती थी। वह विषाद में गर्भ हृदय को चीर कर निकला जाता था। संध्या समय वह अपनी मेहरी बिल्लो के साथ रोती हुई इस भांति चली मानो कोई निर्वासित हो। पीछे फिर कर अपने प्यारे घर को देखती जाती थी, मानो उसका हृदय वहीं रह गया हो। देवकी को सुमित्रा की कोई बात न भाती थी। उसका हंसना बोलना, चलना फिरना, उठना बैठना, पहनना ओढ़ना सभी उन्हें फूहड़पन की चरम सीमा का अतिक्रमण करता हुआ जान पड़ता था और वह नित्य उसकी प्रचंड आलोचना करती रहती थी। उसकी आलोचना में प्रेम और सद्भाव का आधिक्य था या द्वेष का, इसका निर्णय करना कठिन था। सुमित्रा तो द्वेष ही समझती थी, इसीलिए वह उन्हें और भी चिढ़ाती रहती थी। देवकी सवेरे उठने का उपदेश करती थी, सुमित्रा पहर दिन चढ़े उठती थी। देवकी घूंघट निकालने को कहती थी, सुमित्रा इसके जवाब में आधा सिर खुला रखती थी। देवकी मेहरियों से अलग रहने की शिक्षा देती थी। सुमित्रा मेहरियों से हंसी दिल्लगी करती रहती थी। सुमित्रा को पूर्णा का यहाँ आना अच्छा नहीं लग रहा है। यह उससे छिपा न रह सका। पहले ही से उसने पति के इस प्रस्ताव पर नाक सिकोड़ी थी, पर यह जानते हुए कि इनके मन में जो इच्छा है उसे यह पूरा ही करके छोड़ेंगे, उसने विरोध करके अपयश लेना उचित न समझा था। सुमित्रा सास के मन के भाव ताड़ रही थी और यह भी जानती थी कि पूर्णा भी अवश्य ही ताड़ रही है। इसलिए पूर्णा के प्रति उसके मन में स्नेह और सहानुभूति उत्पन्न हो गई। अब तक देवकी पूर्णा को आदर्श गृहिणी कहकर बखान करती रहती थी। उसको दिखाकर सुमित्रा को लज्जित करना चाहती थी, इसलिए सुमित्रा पूर्णा से जलती थी। आज देवकी के मन में वह भाव न था, इसलिए सुमित्रा के मन में भी वह भाव न रहा। 11 बजे थे। पूर्णा प्रकाश में आंखें हटाकर खिड़की के बाहर अंधकार की ओर देख रही थी। उस गहरे अंधेरे में उसे कितने सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे थे। वही अपना खपरेल का घर था, वही पुरानी खाट थी, वही छोटा सा आंगन था और उसके पतिदेव दफ्तर से आकर उसकी ओर साहसमुख और सप्रेम नेत्रों से ताकते हुए जेब से कोई चीज निकालकर उसे दिखाते और फिर छिपा लेते थे। वह बैठी पान लगा रही थी, झपट कर उठी और पति के दोनों हाथ पकड़कर बोली, गई ई खा दो क्या है। पति ने मुट्ठी बंद कर ली। उसकी उत्सुकता और बढ़ी। उसने खूब जोर लगाकर मुट्ठी खोली, पर उसमें कुछ न था, वह केवल कौतुक था। आह, उस कौतुक, उस क्रीड़ा में उसे अपने जीवन की व्याख्या छिपी हुई मालूम हो रही थी। पूर्णा ने आंसू पोंछ डाले और आवाज संभाल कर बोली, यह तो तुम झूठ कहती हो बहन, यह सोचती तो तुम आती क्यों। पूर्णा ने कुछ आशंकित होकर पूछा, तब उमा अब तक कैसे जाग रही हो। पूर्णा, तब वो क्यों सोती हो सारे दिन। सुमित्रा हंसने लगी।
एक क्षण में सहसा उसका मुख गंभीर हो गया। बोली, अपना ए माता पिता की धन लिप्सा का प्रायश्चित कर रही हूँ बहन, और क्या। यह कहते कहते उसकी आंखें सजल हो गई। सुमित्रा किसी अंतर्वेदना से विकल होकर बोली, तब मत देख लेना बहन, एक दिन यह महल ढह जाएगा। यही अभिशाप मेरे मुंह से बार बार निकलता है। पूर्णा ने विस्मित होकर कहा, ऐसा क्यों कहती हो बहन। फिर उसे एक बात याद हो गई। पूछा, क्या का अभी भैया जी नहीं आए। पूर्णा ने एक लंबी सांस खींचकर कहा, मत एरत ए भाग्य से अपने भाग्य की तुलना न करो बहन, पराश्रय से बड़ी विपत्ति दुर्भाग्य के कोष में नहीं है। सुमित्रा चली गई। पूर्णा ने बत्ती बुझा दी और लेटी पर नींद कहा। आज ही उसने इस घर में कदम रखा था और आज ही उसे अपनी जल्दबाजी पर खेद हो रहा था। यह निश्चय था कि वह बहुत दिन यहाँ न रह सकेगी।